Hi guys, so this is day 40 of our मिशन RRB सीरीज। और आज दिन की शुरुआत हुई DI करने से। और आज हम कर रहे थे टेबुलर DI कर रही हूँ मैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम्स में टेबुलर DI ही आती है और उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है, हमें फिर क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। और मोस्टली मैं अभी सिर्फ नॉर्मल DI पे फोकस कर रही हूँ। अर्थमेटिक वाले DI करने में अभी टाइम है और अभी हमें प्रिपरेशन अपनी थोड़ी ज़्यादा और फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी हर दूसरे एग्ज़ाम का नोटिस आ रहा है। तो हमें लगता है हमारा नोटिस भी जल्दी ही आने वाला है, तो हमें हमारी स्पीड इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा आराम से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि यही खेल है भाई, एक्यूरेसी का और स्पीड का ही तो खेल है। उसके बाद मैंने की पजल्स पुनीत सर के साथ ऑब्वियसली। और आरआरबी पीओ में एक दो पजल होती है जिसका सेम लेवल होता है एसबीआई और आरबीएस पीयू के लेवल का, और जो दो बची हुई पजल होती है उनका लेवल हल्का ही होता है। तो हमेशा उन पजल को ढूंढने की कोशिश करा करो जो हल्की हो। और अगर एक बार तुम कंडीशन लिख लो और तुम्हें पता है कि तुम्हारा थोड़ा हाथ डगमगा रहा है, तो उसको छोड़ दिया करो। डोंट बी इगोइस्टिक अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि एक ही बार होता है एग्ज़ाम पूरे साल में, मेरा तो। और देखो मेरी राइटिंग मुझे थोड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा तुम्हें दिखा देती हूँ, तो ठीक है। जस्ट डन दीज पजल्स। और मुझे ऐसा लगता है आप जब पजल बना रहे हो तो बहुत सारे लोग होते हैं कि पहले कंडीशन लिख लेते हैं सारे, उसके बाद बनाना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि आप जब पजल बना रहे हो कंडीशन लिखने के साथ साथ आप डायग्राम भी ड्रॉ कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा जल्दी पजल बनती है। हो सकता है कि आप एक बार ट्राई करके देखना, ऐसा होता है। मैंने ट्राई करके देखा, काफ़ी कम स्पेस भी कम लगता है, साथ में बना रहे हो तो पौधे हो तो, और जल्दी बन जाता है, इसमें कम टाइम लगता है। ओके सो अभी मैं कर रही थी एक मॉक टेस्ट, और ये मैं अभी आरआरबी पीओ का कर रही थी, जिसमें पहले रीजनिंग आती है बाद में क्वांट आती है। आई थिंक यही पैटर्न है इसका, पहले रीजनिंग और फिर क्वांट। मेरे एग्जाम में लास्ट ईयर पहले रीजनिंग और क्वांट आई थी, और अच्छा है रीजनिंग पहले आती है। अगर क्वांट पहले आई और वो अच्छा ना जाए तो बहुत दुख होता है बाबा। और उसके बाद देखो मेरा कितना अच्छा मॉक जाता था, मैंने 39 अटैम्प्ट किए थे। और ये पेन देखो, क्या हरकत है ये, आप बताओ मुझे। ये पेन में दिख रहा है इंक, लेकिन चल नहीं रहा। व्हाट इज दिस। मैं अभी सोच रही थी, मैं पढ़ के थक गई। क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे आगे चल के काम आएगा इस एग्ज़ाम के बाद? नहीं, राइट। सो हम क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं। मुझे लगता है पहले सरकार को हमारे से इंटरव्यू लेना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम कराना चाहिए। लेकिन इंटरव्यू में लोग ज़्यादा लगेंगे, इसीलिए एग्ज़ाम पहले लेते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में बहुत लोग नहीं बोल पाते भाई, बहुत लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल ज़ीरो होती है, मेरी तरह नहीं, मेरी तो थोड़ी ठीक है, इतनी ख़राब नहीं है। लेकिन बहुत लोगों की बोल ही नहीं पाते भाई किसी टीचर के सामने, या फिर जो इंटरव्यूअर होता है उसके सामने। क्या प्रोसेस है ये एज बैंकर सेलेक्ट करने का? देखो आप जो फर्स्ट ले रहे हो, अभी तो कैलकुलेशन का कोई काम ही नहीं है, कंप्यूटर पे हो रही है सारी कैलकुलेशन। पैसे गिनने वो पैसे वाली मशीन आ रखी है, क्या करेंगे हम इतनी फास्ट कैलकुलेशन करके। ऐसा होता है कभी कभी घर पे है ना, पापा बोल रहे थे कि इसका करके दिखा, कैलकुलेशन करके दिखा, तो बैंक में जाएगी ना। मतलब बैंक में जाऊँगी तो मेरी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, लॉजिक। जैसे कि आप डॉक्टर के लिए पढ़ते हो तो आप बीमारियों के बारे में पढ़ते हो, लेकिन हम बैंक में क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। मतलब क्वांट को हटा दो, रीजनिंग और इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है। पेटिशन डाला क्या? ऐसे उल्टे उल्टे ख्याल आते हैं मगर मैं फ्री होती हूँ तो। आज मेरा पेन चलना बंद हो गया, तुमने देख लिया होगा। मेरा मुख अच्छा जा रहा था, मतलब बहुत ही बढ़िया जा रहा था, और पेन चलना बंद हो गया। भगवान बता देते कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ।